वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से हदिये दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे। मोहब्बत इखलास के साथ सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला व बारक वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज इस अकीदत से पेश फरमाइए कि कोई भी नबी का गुलाम उम्मती करीब से नबी पर दरूद पढ़े या दूर से पढ़े, कमली वाले आका को अल्लाह ने ये ताकत समात अता फरमाई है कि वह अपने गुलाम की पस्त से पस्त आवाज़ को भी सुन लेते हैं। और जो दरूद व सलाम पढ़ता है उसके मुकद्दर को भी मेरा नबी चमका देता है। तो इसलिए जिसने अपने मुकद्दर को दुनिया और आखिरत में चमकाना है वो नबी पर दरूदो सलाम मोहब्बत के साथ पढ़े। सलातो बाद समदो सलात लाइके सदीज़तो एहतराम तकरीम जमी हाज़रीन सामाईन। स्टेज की ज़ीनत वारिसान में हराब मिंबर जुमला उलमाए ज़ी क़द्र ज़ी मर्तबत सालारे काफ़िला इश्क़ मोहब्बत आलिम बाअमल फ़ाज़िल मोहतरम ख़तीब आले सुन्नत ख़तीब अरज़्म व बज़्म हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला क़ारी कैसर हैदरी कैसर रज़ा हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात क़िबला पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम जितने भी स्टेज पे रौनक अफरोज़ हैं, सना खाने मुस्तफ़ा शरीन लिसान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जुमला सादाते वाला मर्तबत आलियाने खुया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तान गिरामील क़द्र, आपके जज़्बात को उबारा है क़िबला सैयदुस सादात क़िबला पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहिब तिरमिज़ी, आपने बड़े खूबसूरत पैराए में अपने हबीब की बारगाह के अंदर अपने नबी की बारगाह में हाज़िरी का खिराज पेश किया है। अल्लाह सैयद बादशाह को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर के लिए, चूँकि आप हज़रात भी काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल में जुम्मे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद आपने महफ़िल शुरू की है, तो अभी काफ़ी टाइम गुजर चुका है और मैंने भी 9 बजे रावलपिंडी के अंदर वहाँ एक महफ़िल है कराल के अंदर, तो मैंने वहाँ पहुँचना है। मुझे तो कैसर हैदरी साहब ने बताया था जी कि असर दी नमाज पढ़ के फौरन थोड़ा खिताब, तो यहाँ आके पता चला कि वो असर दी नमाज नहीं सी बल्कि इन्हां दा कहने दा मतलब मगरब दी नमाज सी। इन्हां तोरीय तो कम लिया कि भाई ये असर नहीं है बल्कि ये मगरिब है। तो मेरे जहन में ये था कि चले मैं जाकर असर वहाँ पढ़ूंगा तो खिताब होगा, चले 1 घंटा करके मैं निकल आऊँगा। तो अब चूँकि टाइम 10 मिनट कम 7 मेरे पास हैं, तो 9 बजे मैंने रावलपिंडी वादा चूँकि पहले किया हुआ है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि क़िबला सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहिब आपकी अहलिया मोहतरमा के इसाले सवाब की ये महफ़िल और मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माई साहिबा के दरजात को बुलंद फरमाए और सैयद ज़ाती की कब्र पर करोड़हा रहमतों का नुज़ुल फरमाए। और जितने भी हजरात इस आलिया ने खुइयाँ के दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह अपने महबूब के जिक्र की बहारों का सदका उनकी कब्र में उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा आप हजरात के सामने सूरह मुनाफिकून में से 28वें पारे की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा रहा है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए है और उसके बाद अल्लाह के रसूल के लिए है और इज्जत बंदा मोमन के लिए है। जो हाजिर बैठे हैं, जो थके नहीं है, वो सुभान अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाह। क्योंकि आपको पता है कि ये रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा है, तो रोज़मर्रा का हमारा खतीबों का ये हाल है कि रोज़ाना 2-2, 3-3 प्रोग्राम। आप दिन को मैंने जुम्मा पढ़ाया, अभी आपके पास, फिर रात मुजफ्फराबाद में, रात को भी
वहाँ मरी बुरबन के अंदर था। तो कल फिर मेरे 2 प्रोग्राम, एक दिन को है, रात मैंने अटक जाना है। तो इसलिए हमारा जो जनाब चार्जर होता है ना, तो वो जनाब ये लोगों के हाथों में होता है। तो मजमा अगर थोड़ा सा जागता बैठा हुआ हो तो हमारा फिर थोड़ा सा मन करता है कि यार कुछ ना कुछ बातें कर लें। अगर लोग थके हुए बैठे हों तो तुम पता है कि खतीब जनाब पहले थके होता है, तो लिहाजा मेहरबानी करनी है। हज़रत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के अल्फाज आपकी तरफ से आएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अल्लाह फरमा रहा है कि इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत उसके रसूल के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए और इज्जत यार बिस्मिल्लाह सामने आले मेरे तक वाला बोलो मुंह जुबान, अगर गूंगे नहीं बैठी हो तो बिस्मिल्लाह। इज्जत अल्लाह के लिए और इज्जत रसूल के लिए है। वलिल मुमिनीन, और इज्जत बंदाए मोमन के लिए है। अल्लाह इज्जतों का ताज अता करता है अपने नबी को, और नबी का सदका रब ने उम्मती को अता फरमाया। और जब इज्जत बंदाए मोमन को अता की तो साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये ऐलान भी आ गया, और मैं कुंतुम खैरा उम्मा, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी से मोहब्बत और इखलास करने वालों, तुम्हें मैंने तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत बना दिया। तो मेरे नबी की उम्मत बेहतरीन उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मा का सेहरा, उम्मत मुस्लिमा के सर सजा। अब अल्लाह इज्जत अता कर रहा है बंदाए मोमन को। तो जरा ये देखिए मोमन है कौन भाई, मोमन कौन है? मोमन को जरा ढूंढना है कि जिसको अल्लाह इज्जत अता कर रहा है। क्या ईमान नमाजों से मिलता है? क्या ईमान रोजों से मिलता है? क्या ईमान आज से मिलता है? हम जरा चलें उलमाए मुहद्दिसीन की बारगाह में। अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ मेरी बात होगी, या कोई आलिम दीन यहां बैठ के बात करे तो आप कहेंगे कि ये किसी आलिम ने की है। अगर हम थोड़ा सा पीछे अपने मुहद्दिसीन आइम्मा ताहिरीन की बारगाहों में जाएंगे तो वहां से हमें बड़ी अच्छी अच्छी सहूलत मिलेगी। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये 6वीं सदी का मुहद्दिस अपना मुफस्सिर गुजरे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमने जाकर हजरत मुल्ला अली कारी का दरवाजा खटखटाया, हमने जाकर मुहद्दिस इब्ने जोजी का दरवाजा खटखटाया, हमने इमाम हाकिम के दरवाजे पे हम गए, और हम बड़े बड़े मुहद्दिसीन शेख मुहक्किक अल इतलाक अशाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी के दरवाजे पे पहुंचे। हमने कहा मुहद्दिसीन हमें बताइए ईमान कैसे मिलता है, ईमान कैसे मिलता है? अगर ईमान नमाजों से मिलता है तो फिर तो हम सारा दिन सारी रात हम नमाजों में गुजार दें ताकि हमें ईमान मिल जाए। अगर ईमान ज़कातों से मिलता है फिर तो हम माल लेकर गली गली नगर नगर हम दौड़ते फिरें ताकि ईमान हमें मिल जाए। अगर ईमान काबा के चक्कर लगाने से मिलता है तो फिर तो हम काबतुल्लाह के पास रहें ताकि हमें ईमान मिल जाए। ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इतने बड़े इमाम हो या जो जागते बैठी उधर सुभान अल्लाह की आवाज है। ए मुहद्दिस देलवी वक्त के इमाम हो, और ये मुहद्दिस देलवी वो हस्ती है, ये आम बंदा नहीं है। इमाम मुहद्दिस देलवी का जरा मकाम देख। मेरे नबी के रोजा अतहर पर मदीना तैयबा में 20 साल मेरे नबी के रोजे पे बैठकर इन्होंने हदीस पढ़ाई। 20 साल सुफा के चबूतरे पे बैठकर नबी की हदीस का फैज आम किया। और 20 साल के बाद मेरे नबी ने ख्वाब के आलम में आके फरमाया अब्दुल हक हिंदुस्तान जाना जरूरी है, हिंदुस्तान तेरा जाना है, हिंदुस्तान चला जा। रो के कहते हैं सोनिया बड़े से बड़ा इम्तिहान दे दे, सख्त से सख्त इम्तिहान दे दे, लेकिन सोना, आवाज बढ़ाओ, सोना मुझे अपने रोजे से दूर न करें, अपने शहर से दूर न करें। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल हक क्यों? अर्ज किया सोनिया जब भी दिल करता है यहाँ रोजा देख लेता हूँ, तेरे रोजे पे आके दरूदो सलाम पढ़ लेता हूँ। मेरे नबी ने ख्वाब में फरमाया अब्दुल हक हिंदुस्तान चला जा, यहाँ सिर्फ रोजा देखता है, वहां जाके मेरी हदीस का फैज आम कर, लोगों को कुरान पढ़ा। जब भी चाहेगा यहाँ रोजा देखता है वहां हर रात रोजे वाले को देखा करेगा। जरा ऊंची बोलो यार, हर रात रोजे वाले को देखेगा। वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह
हजरत मुहद्दिस मुहक्किक देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार में हमने सवाल किया, ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हमें ये बताइए ईमान किधर से मिलेगा? फरमाया सुन लो, ईमान न नमाजों से मिलेगा। बोलना यार, बोलना, मेहरबानी करें सामने वाले जरा गोड़ियां ते हाथ रख ना पे जवानों जरा गज के बोलो, क्योंकि पूरा मजमा तुहाडे ते डिपेंड करता है। सामने वाले 8 10 15 बोल दो तो पिछे वाले बोलणगे, जरा तुहाडी आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ईमान नमाजों से नहीं मिलता, सिर्फ नमाज पढ़ने से ईमान नहीं मिलता। अगर नमाज पढ़ने से ईमान मिलता तो आपको गली गली नगर नगर में मोमन मिलते, गली गली नगर नगर में वजन उठाए हुए मोमन मिलते। नमाजों से ईमान नहीं मिलता। अगर ईमान रोजों से मिलता तो हर गली के अंदर ईमानदार खड़ा होता। ईमान हज से नहीं मिलता, ईमान ज़कातों से नहीं मिलता, ईमान रोजों से नहीं मिलता, ईमान हज से नहीं मिलता, काबतुल्लाह का तवाफ करने से ईमान नहीं मिलता। ए मुहद्दिस देलवी, ये फरमा दीजिए कि ईमान नमाज से भी नहीं मिलता, ईमान अगर रोजे से भी नहीं मिलता, हज और ज़कात से भी नहीं मिलता, तो फिर ईमान कब मिलता है? आपने फरमाया अगर ईमान लेना है, अगर ईमानदार बनना चाहते हो, अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो, ईमान तुम्हें एक जगह से मिलेगा। ए मुहद्दिस देलवी, वो कौन सी जगह है? फरमाया ईमान उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक दिल में ज़हरा का बाबा ना आ जाए, जब तक ज़हरा का बाबा दिल में ना आ जाए, जब तक हसनैन के नाना का प्यार दिल में ना आ जाए, जब तक सिद्दीक के जानी का प्यार दिल में ना आ जाए, जब तक उमर के मुर्शिद का प्यार ना आ जाए, जब तक हजरत आमिना के दुर्रे यतीम आमना के लाल का प्यार दिल में ना आ जाए, उस वक्त तक ईमान नहीं मिलता। ए मुहद्दिस देलवी, ये कौम तो दलील के बगैर बात मानती ही नहीं है, दलील के बगैर बात सुनती नहीं है। हमें कोई दलील दो। फरमाया हमारे पास दलीलों के अंबार लगे हुए हैं, हमारे पास दलीलों के अंबार लगे हुए हैं। मैं तुम्हें दलील देता हूँ। मुहद्दिस देलवी ने दलील अल्लाह के कुरान से दी है। आपने फरमाया नमाज नबी के पीछे पढ़ने वाले, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर भी मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, उमर भी मेरे नबी का मुक़्तदी, उस्मान भी मेरे नबी का मुक़्तदी, अली भी मेरे नबी का मुक़्तदी, तलाओ सादो सईद भी मेरे नबी के मुक़्तदी, हज़रत बिलाल सुलेमान सुहैब भी मेरे नबी के मुक़्तदी हैं, हज़रत अम्मार भी मेरे नबी के मुक़्तदी हैं, हज़रत अमर बिन हक भी मेरे नबी के मुक़्तदी हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान भी मेरे नबी के मुक़्तदी हैं। लेकिन इन्हीं में ये नबी के वो गुलाम, नबी के सहाबा कि जिनकी इज्जतों का मेयार ये है, कुरान में अल्लाह इनके चलने की कसमों को खा रहा है। जिस घोड़े पे ये बैठते हैं अल्लाह उन घोड़ों की कसमें खा रहा है। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, जरा तवज्जो से सुनिएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिधर जनाब सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, साथ में मुनाफिक पढ़ रहा है। क्या 70 बंदा मस्जिद नबी के अंदर से, तवज्जो, मस्जिद नबी तो उठा दे मजा नहीं करे, इंज ना करो ना पुत्र, सीधे होकर तल्ले करो, हाथ गोड़ियां तो सीधे होकर सीधे हो। खुदा ने बंदे हो जनाब, बुजुर्ग कितने हैं, अशाज होकर बैठे, जवान जनाब बिल्कुल मरे दे बैठे हो। अल्लाह दे बंदे, या तो सामने बेया ना करो, तो बेया करो तो थोड़ा जनाब जान पा के बेया करो, तवज्जो नाल बेया करो। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, मरी दी आवाज ना कटो ना, जरा जने बढ़ के बोलो भाई, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की जरा दलील आ रही है। जितने सैयद बैठे हो, सैयदों में तुम्हारी नजर ये दलील करने लगा हूं, मेरी दलील सुनिएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बयान फरमाते हैं, जिधर मेरे नबी का यारे गारो यारे मजार अबू बकर नमाज पढ़ रहा है, साथ में मुनाफिक, साथ में जनाबे उमर खड़े, इधर मुनाफिक खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, साथ में उस्मान खड़े, इधर खड़ा होकर मुनाफिक नमाज पढ़ रहा है। और बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्लिम के अंदर 2 जगह पर हदीस मौजूद है कि मेरे मुस्तफा करीम ने 70 बंदे मस्जिद नबी के अंदर से निकाले,
70 बंदों को मेरे नबी ने उठाया, फुला तू भी उठ, फुला तू भी उठ, फुला तू भी उठ, फुला तू भी उठ। साहबा फरमाते हैं लंबी लंबी दाढ़ियां, बड़े लंबे लंबे तस्बीहां पकड़ने वाले, लंबे चौड़े दस्तारे पहनने वाले, ऊपर जनाब इमामे बांधे हुए, लंबे लंबे जुब्बे पहनने वाले। हम हैरान रह गए, हम हैरान रह गए कि ये भी नबी की मस्जिद के नमाजी हैं, पीछे नबी के नमाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मुनाफिक हैं। मेरे नबी ने उन्हें बाहर निकाला। शाह अब्दुल हक ने दलील दी, फरमाया वो भी तो नमाज पढ़ते थे, अगर ईमान नमाजों से मिलता उन्हें ईमान क्यों नहीं मिला? ज़कात से अगर ईमान मिलता तो वहां मदीने में रहने वाले 66 बंदे ऐसे थे जिन्हें मुर्तद करार देकर दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ज़कात के बारे में कुछ बातें की थी। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, हज करने से, काबे का तवाफ करने से अगर ईमान मिलता तो सारी जिंदगी अबू लहब काबे के अंदर रहा, सारी जिंदगी अबू जहल काबे के अंदर रहा, उतबा सारी जिंदगी काबे में रहा, शेबा सारी जिंदगी काबे मेरा, लेकिन कोई भी उन्हें ईमान वाला नहीं कहता। ये सारे के सारे जो 70 बंदे थे जिन्हें मेरे नबी ने निकाला, आके कहने लगे कालो आमन्ना, हम ईमान ले आए, हम ईमान वाले हैं, हमने ईमान ले आए हैं, हम ईमान ले आए। तवज्जो रे, हम ईमान ले आए हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, सोने महबूबा इनसे कह दे कि ईमान नहीं लेके आए, बल कुलू असलमना, इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया है लेकिन ये ईमान नहीं लेके आए, ये मोमिन नहीं है। जैसा गल समझ आइए जरा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कहने कह रहे हैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, नबी के साथ सजदे करने वाले, नबी के साथ तस्बीहात पढ़ने वाले, नबी के साथ रुकू करने वाले, कहते हैं कालू आमन्ना, कालो आमन्ना। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है बल कुलू असलमना, बल्कि ये इस्लाम तो लाए, मोमन नहीं बने, मोमन नहीं बने। मोमन है, मैं रिजल्ट दे रहा हूँ साहब, मेरा रिजल्ट अगर ना मजा ना आया तो फिर गल करना। जिस चस देवे वो बोले, चस देवे फिर भी ना बोले तो वो जनाब उसने फिर ओही होवे। हुण जरा तवज्जो नाल सुनियो मेरे, कालो आमन्ना, उधर से आवाज आई बल कुलू असलमना, तुम मोमन नहीं हो, इस्लाम तो लाए हो, मोमन नहीं हो, मुसलमान तो बन गए हो, मोमन नहीं हो, नमाज पढ़ के मुसलमान तो बन गए हो, मोमन नहीं हो, ज़कात अदा करके तुम मुसलमान तो बन गए हो, मोमन नहीं बने हो, हज करके तुम मुसलमान तो बन गए हो, मोमन नहीं बने। सोने रब्बा ये बता मोमन कैसे बनेंगे? आवाज आई जब तक दिल से मेरे नबी को ना मान ले उस वक्त तक ये मोमन नहीं हो सकते। बल कुलू असलम, तुसी आखो असीं इस्लाम ले आंदा है, असीं मुसलमान हाँ, मोमन ना आखो। तो रब्बा सोनिया मोमन कौन है? आवाज अरशां तो आवाज आई, अबू बकर तू मोमन है। यार रटेली नहीं ना, रटेली दरबारा नहीं खाना था। बिस्मिल्लाह। अबू बकर तू मोमन है, उमर तू मोमन है, उस्मान तू मोमन है, अली तू मोमन है, साद तू मोमन है, सईद तू मोमन है, तलहा आप मोमन हो, अम्मार बिन यासर आप मोमिन हो। क्यों? इन्होंने दिल से भी तस्लीम कर लिया है, जुबान से भी मोहम्मद को तस्लीम कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि ईमान नमाज रोजे से नहीं मिलता, ईमान हज और ज़कात से नहीं मिलता, ईमान ज़हरा के बाबा से मोहब्बत करने से मिलता है। तो क्या मेरे नबी ने ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं है कि मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमन हो ही नहीं सकता, मोमन कामिल हो ही नहीं सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहां तक कि मैं हर चीज से ज्यादा उसे प्यारा ना हो जाऊं, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यहां तक कि वो माँ बाप से ज्यादा, यहां तक कि वो औलाद से ज्यादा और दोस्तों यारों से ज्यादा और तमाम के तमाम इंसानों से ज्यादा, सबसे ज्यादा जब तक मैं मोहम्मद से प्यार नहीं करेगा उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता।
ईमान की निशानी मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में नबी से मोहब्बत करना, नबी से इखलास करना, नबी से प्यार करना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मेरे आका मक्कतुल अपना मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ लाए, बात को जल्दी से मैंने इख्तिताम करना है, मेरा ज़हन 7:15 बजे तक का मैं बात ख़त्म कर दूंगा। मेरे आका ने हिजरत फरमाई, हुजूर मक्के को छोड़ के मदीने आए। तो मदीने में बड़ा एक अजीब मामला हुआ। हुजूर ने हजरत अबू अयूब अंसारी के घर को अपना मस्कन बनाया। तो सारे जो मदीने के रहने वाले साहबा थे वो तो हुजूर के पास आते ही आते थे, हुजूर से मुलाकात के लिए आते। उनका एक शेड्यूल था। और अगली बात सुनो, हजरत सिद्दीक अकबर ने ये शेड्यूल बनाया था, पूरा तरतीब दिया कि साहबा ने तुमने किस टाइम आना है, औरतों ने किस टाइम हुजूर से मुलाकात करनी है, ये एक पूरा शेड्यूल था। और हमारे उस्ताद जी हुजूर मुस्लिह उम्मत पर गुर्दा-ए-आगोश विलायत हुजूर सैयदी व सनदी उमरशीदी क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह जी फरमाया करते हैं, पुत्र हजरत सिद्दीक अकबर मेरे नबी का प्रोटोकॉल अफसर था। जिसे गल समझ आइए, जैसा मजा देता सो हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी हैं और ये सुन्नियों का इज्तिमा है और मैं सुन्नियों के घर में आया हूँ। और अल्लाह तक का शुक्र अदा करो कि सईदा विच भी जनाब मन अली तक कामल सुन्नी मौजूद ने, वगरना 80% सईदा वाला काम दुआ चोर पे है। ठीक है ना जी। वहां जनाब अमन भाई जो जड़ा सारी जिंदगी में सईदा नूं एक गल हाथ जोड़ के आखांगा, सईदो असीं तुहाडे दादियां दा नारा ला के असीं खांदे हां, असीं तुहाडे जनाब अमन तुहाडी जद दा जिक्र करके असीं भी लंगर खांदे हां, रोटी खाने तो मैं घर दे अंदर खुदा दी कसम है जदों दस्तरखान बिछता है, मैं अपने बच्चों को घर दे अंदर भी आता, मैं आता हूँ ज़ारा दे बच्चों की खैरात देखो, इस सैयदा ज़ारा दी खैरात है, ज़ारा दे बच्चों का, मौला अली दे बच्चों की खैरात सानू मिल रही है। ये लंगर है जनाब सैयदा ज़ारा दा। तो सईदो खुदा दा वास्ता ने हाथ जोड़ के आखसा नबी दे यारां दा कदर करो जिन्होंने तुहाडी कदर सानू दसी है। मौला अली की कदर है, जितनी भी शान मौला अली की शान में रवायतें मैं बड़ा दावा करने लगा हूं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मैं बड़े मजमे में सादात में उलमा में पढ़िया लिखिया लोगों के अगर बैठा में कैमरे 2 लगे हुए ने, मैं इन्होंने सामने दावा कर रहे हैं जितनिया अजमत वालियां शान वालियां रवायतां तुहानू मौला अली दियां नजर आनियां ने, उन्हां दे पिछे रावी अबू बकर सिद्दीक होना है, मरकजी रावी हज़रत सिद्दीक अकबर है। तो फिर जेड़ा सारी जिंदगी शाना तुहाडे दादियां दियां तुहाडे जनाब जद दियां दसदा रहा है, ते आ जान के बंदा जनाब अबू बकर दी जात ते जनाब मन बद गल्लां शुरू कर देवे, चंगा नहीं लगता। क्योंकि एहसान फरामोश खुदा नूं भी चंगा नहीं लगता, ते एहसान फरामोश किसी मोमिन नूं भी चंगा नहीं लगता। चाहिए ते ए वे कि जेड़ा सिद्दीक अकबर सारी जिंदगी अली दियां तारीफां, अली दियां शाना, अली दियां नातां, अली दे कसीदे सानू दसदा रहा है, ते असीं चाहां ते हर वक्त असीं अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर दे नारे मारिए कि अबू बकर तेरा एहसान है इस उम्मत पर कि तूने इस उम्मत को नबी की आले बैत की मोहब्बत और गुलामी का दर्स दिया है, तूने बताया है कि नबी की आले बैत से मोहब्बत किस तरीके से की जाती है। लेकिन ये भी समझा करो, बाज लोग जनाब जिस वक्त बात करते हैं तो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी जनाब कंगले भी कोई नहीं है अंदरों, ए जनाब साडा सीना जनाब सैयद दा सदका जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ए और कुछ नहीं पढ़िया ना, अली बात आजा सोना पढ़िया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जिस जगह पर वैसे अपने जगह लोग हों वहां हमारा मामला ये होता है कि हम जनाब बयान करते हैं, दायरा अपने लोग होते हैं, अपने सुनने वाले। लेकिन जिस जगह पे पता चले ना कि कोई कनकिरला कनकुरला जैसों कोई शैतान शैतानी करने वाला है, तो उथे फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर दसने कि हसीनुद्दीन शाह ने सानू खाली नहीं छड़िया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ अंदर जनाब मन कुछ ना कोई थोड़ा बहुत इल्म का थोड़ा सा जनाब, और कुछ नहीं थोड़ा सा जनाब मन यहाँ नुक्ता है कि हम बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम पढ़ते हैं या स्टेज पे बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने किताबें भी होती हैं, हमारे सामने हवाले होते हैं, वो पेज भी वो सब भी सामने चल रहे होते हैं कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि मैंने शायद पिछले साल एक जगह पर बात की थी कि यार जिस वक्त जो लोग मौला अली की फजीलत और सिद्दीक अकबर की शान को तराजू में चौक में खड़े होकर तोलने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि फजीलत और अफजलियत क्या है। उन्हें फजीलत और अफजलियत में फर्क ही नहीं पता। समझो फजीलत और है, अफजलियत और है। फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। फजीलत ये, अफजलियत ये है अबू बकर सिद्दीक की कि अबू बकर सिद्दीक आगे मुसल्ले पे खड़ा है, मौला अली पीछे कह रहा है पीछे से इमाम दे, अल्लाह हू अकबर।
ये अफजलियत सिद्दीक अकबर है। तवज्जो तवज्जो है, ये अफजलियत सिद्दीक अकबर है कि सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत पे अली पीछे उसको अपना इमाम बना के खड़ा है। ये अफजलियत है सिद्दीक अकबर की कि सिद्दीक अकबर की बेटी मेरे नबी की जोजा है, हम मोमिनों की मां है। जेड़े मनण वाले बैठे ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो। जिन्हां दा कोई तल्लक सिद्दीक अकबर नाल नहीं हो बिल्कुल सिर तल्ले करके बैठो। जेड़े सुन्नी बैठे हो, सुच्चे सैयद बैठे हो, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अफजलियत ये है कि अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के सामने और मेरे नबी की जिंदगी में 25 नमाजें पढ़ा रहा है। और उन नमाजों में एक नमाज ऐसी भी आई कि हजरत सिद्दीक अकबर ना पहुंच सके। उठाओ बुखारी में अबू बकर सिद्दीक ना पहुंच सके। हजरत फारूक आज़म मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। चूंकि हजरत उमर की आवाज थोड़ी दराज है, ऊंची आवाज है, आपने करात शुरू की। मेरे नबी की कानों में आवाज फरमाई, मेरे नबी ने फरमाया ला 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 यंबगी लिकौमिन, किसी कौम के लिए यह जायज नहीं है कि उनमें अबू बकर जैसा इमाम हो और मुसल्ला इमामत पे कोई और खड़ा हो। हजरत सैयदा आयशा ने अर्ज किया हुजूर नहीं है अबू बकर, वो कहीं काम के लिए गए इसलिए उमर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर नहीं आया तो इंतजार करो। इस हदीस से बाज उलमा ने मसला अखज किया है कि जदों भी किसी नमाज का टाइम होवे ना मसीती विच तो उत्थे अगर इमाम 2-4 मिनट लेट हो जावे तो मुक्तदियो तुहाडे पेट में मरोड़ नहीं पैना चाहिए, इंतजार करो। हाँ जी इंतजार करो। ए जनाब मन फौरन मोड़ मोड़ पीछा ना तको जी, मौलवी और रुके जी, मौलवी और फिटी गए खाई खाई थे। अल्लाह का बंदा इंतजार कर, इमाम के लिए इंतजार जायज है, इमाम के लिए इंतजार शरीयत ने बिल्कुल याद रखी है कि इमाम के लिए इंतजार करो। और मैं बात कर रहा था सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला सरकार ने फरमाया जब तक अबू बकर ना आए उस वक्त तक नमाज नहीं हो, इंतजार करो। इंतजार करिए, अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए, हुजूर आगे आके नमाज पढ़ाई। और इन नमाजों में तवज्जो रहे, इन नमाजों में एक नमाज ऐसी भी आई कि मेरे नबी की तबीयत में अफाका हुआ। हुजूर मस्जिद में आए, एक तरफ मेरे नबी ने हाथ, ये बाजू हुजूर का हजरत अब्बास के कंधों पर था, बुखारी पहली जिल्द बुखारी हजरत अब्बास के कंधों पर था और एक तरफ से मौला अली के कंधों पर था। लेकर हुजूर को मस्जिद में आए, आगे जमात खड़ी है, आगे जमात खड़ी है। अबू बकर मुसल्ला इमामत पे करात कर रहा है, सहाबा पीछे से मजे से नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर जब तशरीफ लाए, सहाबा को कैसे पता चला कि हुजूर आ गए? इसकी शरह में इमाम इब्ने हजर लिखते हैं उसकी वजह यह थी कि जब हुजूर अंदर मस्जिद में आए ना, हुजूर चूंकि दरवाजा इस तरफ है, मुक्तदियों का रुख है उस तरफ, हुजूर पीछे से आए तो ज़ाहिर गल है कि बंदा नमाज इधर मुंह काट के पढ़ रहा हुए तो पीछे कोई आवे तो पता नहीं चलता कि पीछे कौन आया। लेकिन सहाबा को कैसे पता चला? सहाबा को इस तरीके इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं जब मेरा नबी मस्जिद में आए पूरी मस्जिद खुशबुओं से मुअत्तर हो गई थी, खुशबू ही खुशबू फैल गई और नबी के चेहरे अनवर का नूर ऐसा था कि पूरी मस्जिद रोशन हो गई। तो सहाबा ने किया क्या? मेरी तरफ तो जो सहाबा ने किया क्या? हाथ मारे हथेलियों पर अबू बकर को मुतनब्बे करने के लिए। अबू बकर पीछे देख, रब का रसूल आ गया है, अल्लाह का नबी आ गया। अबू बकर भी समझ गए राजदार मुस्तफा था, नबी का प्रोटोकॉल अफसर था, समझ गया कि हुजूर आ गए। मेरे नबी ने सफों को थोड़ा सा करास करके सहाबा ने जगह छोड़ी तो हुजूर चलते चलते आगे जाकर बिल्कुल जिधर अबू बकर खड़े थे मुसल्ले के साथ हुजूर बैठ गए। जब साथ बैठे ना, अबू बकर ने देखा कि हुजूर आ गए। अबू बकर ने मुसल्ले तो पीछे हटना चाहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कदम अपने खिसकाए पीछे, नबी ने इशारा किया, फरमाया अबू बकर नमाज मुकम्मल कर। अबू बकर पीछे नहीं होना, नमाज मुकम्मल कर। इधर नमाज मुकम्मल की गई तो सरकार की बारगाह के अंदर फरमाया अबू बकर नमाज रब की पढ़ रहा था तो मुसल्ला क्यों छोड़ा? सिद्दीक अकबर ने जो जुमला दिया वो सुनने वाले तेरी नजर है। अबू बकर ने अर्ज किया, सोने अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत कहां कि रब का रसूल पास बैठा हो और वो मुसल्ले पे खड़ा हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई। अब जरा ये जो मंजर था, अब मुझे बताओ कि इधर भी इधर हुजूर बैठे हैं, इधर अबू बकर हैं, इमाम दो हो गए, इक्तदा किसकी?
मसला है ना भाई, बताएं ना। इमाम अगर खड़े हो जनाब कैसर हैदरी साहब करन अल्लाह अकबर, तुम सारे पीछे तो मैं दौड़ा दौड़ के नाल कर रहा हूं भाई। इक्तदा किसकी है इन दोवां इमामा चो? तो मैं अगर खड़ा हुआ तुम आख सकते हो कि जो पहला इमाम सी साड़ी उस पिछे वे, ये तो दुआ आन के खड़ा हो गया तो सोना इत्थे तो बोल नहीं सकते हो यार। मेहरबानी मेहरबानी करे, मेहरबानी करे। यहां तो बात कर नहीं सकता, ये जा ऐसी है कि नबी के लिए तो ये लफ्ज बोलेगा काफिर हो जाएगा, नबी के लिए ये लफ्ज बोलेगा कि हुजूर वैसे आके बैठे मेरी इक्तदा अबू बकर की थी तो तेरा इस्लाम दीन और ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम वहां जाके मुल्ला अली कारी के कदम पकड़ेंगे। हम मुल्ला अली कारी से पूछेंगे, ए मुल्ला अली कारी, आप 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाते रहे हो और हनफियों के इमाम हो, बताओ आप किसकी इक्तदा है? उन्होंने आगे से जवाब दिया, सहाबा ने चूंकि नीयत की थी सिद्दीक के पीछे, यार मेरा जुमला सुनना है, सहाबा ने नीयत की थी सिद्दीक के पीछे, सहाबा का इमाम, तवज्जो, सहाबा का इमाम अबू बकर था, अबू बकर का इमाम मोहम्मद मुस्तफा था। इक्तदा ये भी सही थी, इक्तदा ये भी सही थी। तो सोना ये अफजलियत है अबू बकर की और ये अफजलियत है सिद्दीक अकबर की कि अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने पहला खलीफा बनाया है। ये अफजलियत बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अब फजीलत के बाब में, अब फजीलत के बाब में, अगर अफजलियत के बाब में देखोगे तो पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। और अगर फजीलत के बाब में देखोगे तो पहला नंबर मौला अली का है। अली दे नाए तो जड़े नहीं बोले हो, कोई मुनाफिक तो नहीं बैठे हो, ये जड़ा मोमन बैठा है, मोमन बंदा अली दे नां तो चुप रह नहीं सकता, तो मुनाफिक अली दे नां ते बोल नहीं सकता। हुण जरा मैं टेस्ट करना है, स्टेज तो लेके मैं आखिर तक तकना केड़ा केड़ा मोमन बैठा है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। सुन्नी का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नी हैं, हम बेगैरत नहीं हैं, ये बेगैरती हमसे नहीं होती, ये बात याद रखो। मौला अली के मुकाबले में अगर किसी को कोई लाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं। और बात रवायत के अंदर आता है, हदीस सही है, बिल्कुल इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, हदीस है। एक हदीस में यह है कि पहला अबू बकर है, एक हदीस में है पहला अली है। इसमें तत्बीक वाले सुन्नत कैसे पैदा करेंगे? और किसी जने को चले जाओ ना, उस कंपनी को कदे भी तत्बीक नहीं पैदा कर सकते, तुम गर्क हो जाओगे। लेकिन आले सुन्नत के पास आओगे कि आले सुन्नत तुम्हें तत्बीक बताएंगे, तुम्हें इसमें जनाब तफव्वुत बताएंगे, फर्क बताएंगे। हम ये कहते हैं अबू बकर पहला, ये भी हदीस सही है, अली पहला, ये भी हदीस सही है। अब इसमें तत्बीक कैसे पैदा होगी? हम आले सुन्नत ने एक मेयार कायम किया। आले सुन्नत कहते हैं जब नबी अबू बकर से, तवज्जो, अबू बकर ने कलमा पढ़ा, वो बड़ी उम्र के थे। मौला अली जब मेरे नबी की खिदमत में आए, वो छोटे थे, बच्चे थे, तो हमने तदबीक यूं की कि बड़ी उम्र वालों ने पहला अबू बकर है, छोटी उम्र वालों में पहला अली है। और अगली बात, नबी के सहाबा में पहला अबू बकर है और नबी की आले बैत में पहला मौला अली है। सुन्नियों को ये भी प्यारा लगता है, सुन्नियों को ये भी प्यारा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं हुजूर के सहाबा के भी नौकर, हम हैं हजरत मौला, ऊंची बोलो, मौला अली के भी नौकर। और वो सैयदजादी कितनी खुश नसीब और खुश बख्त हैं कि जिनके विसाल के बाद, जिनके इसाले सवाब में नबी ने 11 दा तो नबी दी आले बैत का जिक्र हो रहा है। यार वो मेरा नबी कितना खुश हो रहे होंगे मदीने में देख देख करके, मेरे गुलाम मेरे यारों का कितने प्यार से जिक्र कर रहे हैं, मेरे सहाबा का कितनी मोहब्बत से जिक्र कर रहे हैं। और अगली बात सुनो, हम सुन्नी हैं, आले सुन्नत व जमात तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा अकीदा बड़ा सुथरा अकीदा है, तुम्हारा अकीदा बड़ा साफ अकीदा है, तुम्हारा अकीदा बड़ा सोना अकीदा है। खुदा की कसम करके गला ना कि अगर अकीदा आले सुन्नत ते गल करा तो मैं ते कुरान और हदीस ते जनाब अंबार ला देना। हमारा अकीदा कुरान और हदीस में से साबित है, हमारा अकीदा अल्लाह के नबियों से, अल्लाह के वलियों से, नबी के सहाबा से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकीदे से मत इधर उधर फिरो, आले सुन्नत का जो अकीदा और मेयार कायम किया उस मेयार पर आले सुन्नत रहे तो अच्छे लगते हैं। हमारा अकीदा क्या है कि अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा,
उमर दूसरा खलीफा, उस्मान तीसरे खलीफा, मौला अली चौथे खलीफा। ये तरतीब तूने और मैंने नहीं दी, ये तरतीब अल्लाह के नबी ने दी है। तो नबी दे फैसले ते उंगली चाण वाला बंदा मुसलमान नहीं रहता, वो दायरे इस्लाम तो खारज होकर काफर बन जाता है। जो नबी के फैसलों पे उंगली उठाए, तो लिहाजा जिसको नबी पसंद करे वो जने दा पुत्र है कि जड़ा वो ना पसंद करे। अबू बकर को मेरा नबी पसंद करे, मेरी क्या औकात है कि मैं अबू बकर को पसंद ना करूं। उमर को मेरा नबी पसंद करे, उस्मान को मेरा नबी पसंद करे, मौला अली को मेरे नबी पसंद करें, हसनैन को मेरे आका पसंद करें, तो हम कौन होते हैं कि उनकी जनाब शानों में अपना नक्श निकालने वाले या उनकी जातों में नक्श निकालने वाले। तो सुनियो, तुम्हारा अकीदा बड़ा सुथरा है कि अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत अल्लाह के कुरान से साबित है, रब के कुरान से हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत साबित है। और सिद्दीक अकबर के जात के बारे में अगर किसी कोई बंदे ने, मैं बात को आपको हदीस सुना दूं, इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सवाहिकुल मुहर्रका के अंदर, इसके अलावा तारीख तबरी के अंदर अलामा मुहिब तबरी ने, तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, अल बिदाया व निहाया के अंदर दो जगह पर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी दो किताबों के अंदर लिखा है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स आया, उसने आकर हजूर के दरबार के अंदर, तवज्जो रे, उसने आकर हजूर के दरबार में ना कोई बातें हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले से की। तो जब नबी के दरबार में उसने बातें की ना, तो वो नजर रसूलुल्लाह इला यमीन, हजूर ने दाएं मुंह मोड़ लिया कि शायद ये अपनी बातों से मुकर जाए, बंद हो जाए, खामोश हो जाए। वो इधर से आकर हजूर से बातें करने लगा, वह नजर रसूलुल्लाह इला यसार, हजूर ने अपना चेहरा इधर फेर लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी के चेहरे पे जलाल आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कौन है जो मेरे अबू बकर का मुकाबला करे, मेरे अबू बकर का मुकाबला करे। अबू बकर को रब ने वो शान अता की है कि रब भी मैं अबू बकर से प्यार करता है, मैं मोहम्मद भी अबू बकर से प्यार करता हूं। अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत के बारे में मेरे नबी ने मोहर लगाई। मेरे नबी ने फरमाया, बात सुनो, जिसको मैं मोहम्मद प्यारा हूं उसको अबू बकर प्यारा है, जैसे अबू बकर प्यारा है उसे मैं मोहम्मद प्यारा हूं। और अबू बकर सिद्दीक नबी को प्यारा। अबू बकर सिद्दीक की एक शान सुना दे माने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर एक दिन तशरीफ फरमाते ना, तो एक नबीना अंधा बंदा वो दौड़ता हुआ आया, रश लगा हुआ था, वो आगे अबू बकर सिद्दीक की तरफ दौड़ रहा है। लोगों ने उसको रोका, कहा रुक यार। वो दौड़ के कहने लगा, नहीं मैंने आगे जाना है। आगे करीब आया तो अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी, आपने फरमाया आने दो, आने दो। आगे आया, आगे आकर उसने किया क्या, तवज्जो रे यार, अल्लाह करे आपको बात मेरी समझ आए, जिसको समझ आए वो बोल के रिस्पांस दे सुभान अल्लाह से कि वो बात मेरी समझ रहा है। उस नबीने ने आके अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी को हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ के ना आसमां की जानब देख के कहता, रब्बा सोनिया अबू बकर दी दाढ़ी दा वास्ता ही मैनू बिनाई अता फरमा दे, मुझे नजरें अता कर दे। अभी रावी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी को पकड़कर उस नबीने ने छोड़ा, बाद में था रब ने नजरें पहले अता फरमा दी। जब नजरें मिली ना, दौड़ लगा दी मस्जिद नबी की तरफ, दौड़ने लगा। दौड़ के हुजूर को कहता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने अबू बकर की दाढ़ी की कीमत डाल दी है। फरमाया, मेरे गुलाम क्या किया? हुजूर मैंने अबू बकर की दाढ़ी को पकड़कर रब से दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझे नजरें अता कर दी। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम तूने अबू बकर की दाढ़ी की कीमत नहीं लगाई, तूने मूल डाला ही नहीं है। हुजूर क्या? अब जुमला आ रहा है, सईदो जुमले का इस्तकबाल करियो। मैं जरा तकना के सैयद किस तरह अबू बकर सिद्दीक के जुमले का इस्तकबाल करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम जिस लम्हे ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह अबू बकर की दाढ़ी का वास्ता अंधों को मुझे नजर अता कर, अगर उस लम्हे ये दुआ करता कि परवरदिगारा अबू बकर की दाढ़ी का सदका तमाम दुनिया के बिंद नबीनों को नजरें अता फरमा, रब ने कयामत तक कोई नबीना पैदा ही नहीं करना था। अबू बकर हाथ चुके आवाज आए, गली गली नगर नगर
अबू बकर दा मनण वाला हाथ तले नहीं रखे हो, उठा के बोलो जरा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी का वास्ता अल्लाह से देकर अगर दुआ मांगता, कयामत तक रब ने कोई नबीना पैदा ही नहीं करना था। अबू बकर सिद्दीक का नारा सुनकर तड़पे हो। एक और गल ना सुना दे, मैं अल्लाह का शुक्र है शाह जी, मैं कट्टर पैंतानी मौला, मैं कट्टर मौलाइया। और ये जनाब हैदरी साहब को पूछो, ए जनाब मैं जो जिथे असं जाने तो कई दे धुएं क्यों उठता, कई जनाब वजह क्या है भाई, जी ये तो जब भी आते हैं तो ये अली अली करते हैं, अली अली करते हैं। मैं क्या पुत्र, अली अली सुबह शाम साडा वजीफा है। साड़ी वो तकरीर तकरीर नहीं होती जिस तकरीर में अली मौला का नारा ना होवे। सानू जनाब उदों तक रोटी हजम नहीं होती जदों तक असीं महफिल चली दा नारा ना मारीए। सानू रात नींद नहीं आती जदों तक असीं किसी महफिल पे नबी दे अपना गुलाम मौला अली का नारा मार के ना सो। ये कैसे हो सकता है भाई? बिस्मिल्लाह। लेकिन याद बात सुन जरा, कम से कम सुन्नी तो सुन्नी को अपना कीदा तो मयारी रखना चाहिए ना। असीं किसी लकड़ बग्गे, किसी जनाब मन कनकिरले कनकुरले, किसी जनाब मन लुगे बंदे पीछे असीं साहबा दी जात क्यों छोड़िए भाई? हजूर दे सियारा नु क्यों छोड़िए? ये तो हो नहीं सकता। हम अली वाले हैं, हमारा ये ऐलान है कि हम अली वाले हैं, हम मौला अली के दड़े के लोग हैं, हम पैंतनी लोग हैं, हम नबी की अहले बैत के दड़े के लोग हैं। जब भी बात मैदान में आएगी तुम हमें मौला अली के दड़े पे पाओगे, अहले बैत के दड़े में पाओगे, शहीदों के दड़े में पाओगे। लेकिन यार ये नहीं हो सकता कि नबी के यारों की जात के बारे में कंप्रोमाइज हो जाए। बात सुनो, बात को खत्म करें। एक दिन ना मेरे नबी की खिदमत में, इमाम इब्ने हजर ने लिखा है, एक दिन हजरत जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में आया। बात बड़ी तकड़ी है। जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में आया तो मेरे नबी से जब हम कलाम वगैरह हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील एक बात तो बता। फरमाया जिब्रील तवज्जो है, गल बड़ी तकड़ी ने, गल बड़ी तकड़ी ने, तो तकड़े होकर बैठकर जरा सुनिए और तकड़े होकर जवाब भी देना है। फरमाया जिब्रील अगर अल्लाह तेरे को पूछे कि तेनू इंसाना दी शक्ल देवा तो जिब्रील तू केदी शक्ल मंगे? तो जिब्रील ने नबी दियां यारां ते नजर मारी। नबी दे यार, नबी दे इर्द गिर्द नबी दे सहाबा बैठे हुए हैं, नजर मारी। अबू बकर सिद्दीक नाल नबी दे बैठे सन। मेरे नबी दे जिब्रील ने इशारा किया, हुजूर मैं तुहानू आखे ना कि जुमला तकड़ा तो फिर तकड़े होकर बोलो जरा। बेड़ा जेड़ा अकीदे दा बीमार जना है वो बिल्कुल चुप रहे, जेड़ा अकीदे दा पुख्ता है और तकड़ा बंदा हाथ चुक के बोल सुभान अल्लाह। जरा मजा कर देना, पता लगे ना भाई। जिब्रील ने हुजूर अबू बकर की तरफ देखा, हुजूर इसकी शक्ल मांगता। हुजूर ने देखा, फरमाया जिब्रील अबू बकर की शक्ल क्यों? आए हाय आए हाय, हुण सुनो तो खुदा दी कसम अगर तुहाडा सीना कदे तड़पिया नहीं तो गल कर। अबू बकर की शक्ल क्यों? जिब्रील ने मुड़ के जो जुमला दिया सुनने वाले वो तेरी नजर है। जिब्रील कहता है सोनिया मैंने अबू बकर की शक्ल इसलिए मांगता कि सारी कायनात की नजरें सोनिया तेरे चेहरे पे होती हैं और तेरी नजरें अबू बकर के चेहरे पे लगी होती है। सारी दुनिया तुम्हें देख रही होती है और आप अबू बकर को देख रहे होते हैं। नबी की नजरें अबू बकर के चेहरे पर। हुण जरा मुड़ के गल जल्दी जल्दी क्लोज करके बस ए तुहानू तोहफा दईए तो गल खत्म करा। अबू बकर की सारी दुनिया की नजरें, सारे सहाबा की नजरें, सारे दुनिया सारे फरिश्तों की नजरें, कायनात के रब की नजरें नबी के चेहरे पर, नबी की नजरें अबू बकर के चेहरे पर। अब अबू बकर से सवाल कर, अबू बकर तुम्हें पसंद क्या है? अबू बकर कहते हैं अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह। अबू बकर को पसंद यह है कि चेहरा मुस्तफा हो, नजरें अबू बकर की चेहरा मुस्तफा का तवाफ करती रहें, दीदार करती रहें। वही अबू बकर जब भी अली आते टिकटिकी बांध के अली के चेहरे को तकने लग जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक नबी के अली के चेहरे से नजरें नहीं हटाता, टिकटिकी बांध के ना अली के चेहरे को देख रहा है। अब मौला अली ने जब देखा कि अबू बकर मेरे चेहरे से नजर नहीं उठा रहा, आपने आगे से फरमाया, अबू बकर क्या देख रहे हो?
मौला अली दी गल आई है, जरा तकड़े होकर बोल सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हो? आगे से मुड़ कर जनाब मौला अली ने सवाल पर सिद्दीक अकबर ने कहा, अली मैं नबी दी कचहरी च उठ के आया, नबी को कोई सुन के आया। हजूर की सुन के आयो? आगे आपने जवाब दिया, कहा मेरे नबी ने फरमाया था कि अबू बकर अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैं इबादत कर रहा हूं। अली के चेहरे को देखना इबादत। और अली में एक और बात भी नबी से सुन के आया। ए अबू बकर वो क्या? फरमाया नबी ने कहा था कि जन्नत का टिकट मेरा अली अता करेगा। जन्नत का टिकट जिस लेना है, जेड़ा लेना चाहती हो अली दे हथों दो, बोलो जन्नत का टिकट अली अता करेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब ये बात की ना, तो मौला अली ने मुड़ के जवाब दिया ना, क्या अबू बकर तुसी भी नबी को कोई सुनिया था, मैं भी कुछ सुनिया। ए अली आपने क्या सुना है? कहा अली अबू बकर आपने ये सुना है कि जन्नत का टिकट अली देगा, और मेरे नबी ने मुझे कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार मौजूद हो। अब जरा यहां तबसरा करके मेरी बात खत्म है भाई, मैं ज्यादा टाइम हो गया, मत गल खत्म करिए। अबू बकर सिद्दीक पसंद क्या है कि हर वक्त नबी का चेहरा देखना, ये पसंद है अबू बकर की। जो अबू बकर किबला शाह जी सैयद जितने बादशाह बैठे हो, मेरी जुमले दा वजन करियो। जो अबू बकर नबी का चेहरा देखते देखते थकता नहीं है, उसकी नजरें पता नहीं अली के चेहरे पे लग क्यों जाती हैं, उसकी नजरें अली के चेहरे पे लग क्यों जाती हैं। जो वजह मैं समझाऊं बता दूं भाई, सारे भाई मैं बता दूं। मैं जो वजह समझाऊं वो ये है कि अबू बकर की पसंद ये है कि हर वक्त नबी का चेहरा, अबू बकर की निगाहें चेहरा मुस्तफा का दीदार करती रहें। उस अबू बकर की नजरें अली के चेहरे पे जम क्यों जाती हैं, उसकी वजह यह है, मैंने अबू बकर की बारगाह में अर्ज किया, सोने अबू बकर तेरी नजरें नबी का चेहरा देखते हुए थकती नहीं, अली के चेहरे पे क्यों लग जाती हैं? तो आगे से जवाब मिला, कहा नजरों में हया हो तो चेहरा अली में भी जलवा मुस्तफा का दिखाई देता है। नजरों में हया हो, नजरों में हया हो तो चेहरा अली में भी जलवा मुस्तफा का दिखाई देता है। सिर्फ फर्क यह है कि अली को देखने के लिए नजरों का हयादार होना जरूरी है, खून का पाक होना जरूरी है। मैंने बात तौर में की है, उलमा समझ गए कि मैं गल किथे की है। अली को पहचानने के लिए, अली को जानने के लिए, अली का वजन करने के लिए, अली की मोहब्बत दिल में लाने के लिए माँ का नेक होना, बाप का एक होना जरूरी है। तो जेड़े मौला अली दा इज्जत नहीं ना कर दे, मौला अली दी मोहब्बत, अली दे बच्चों के दिल में मोहब्बत नहीं, परेशान ना होया करो, क्योंकि जनाब अमन बड़ी परेशानी वाला मामला है आजकल। चूंकि दौर बड़ा खतरनाक जा रहा है, डालडे की पैदाश की करिए, घ्यो देसी जनाब मिलता कोई नहीं। ये जेडे बाबे बाबे बैठे जनाब जिन्हें देसी घ्यो खा देता है, ये अज भी कदी ना जनाब इस पहाड़ नाल टोरो ना, तो ये जनाब इंज जासन जिवें जनाब माने 4 व्हीलर गड्डी जाती है। उसकी वजह है मेरे वालिद साहब अल्लाह उनके ने जन्नत अता करे 95-96 साल के होके फोत हुए, तो फिर भी जनाब उस उम्र के अंदर भी जनाब उन्होंने इतनी ताकत सी, किसी का बांह पकड़ लेवन ना तो वह छुड़ा नहीं सकता सी। तो वह आते होंगे सन, पुत्र असा माऊ दियां पक्कियां दियां खादियां हुई ने, माऊ दियां हत्थां दियां खादियां हुई ने, असा घ्यो खादे हुए ने। तो जिन्हों ने जनाब मन देसी घ्यो खादन, जिन्हें माऊ दियां हत्थां दियां खादियां, तो जेडे घर के अंदर माऊ पीऊ का आखा चुल्हे ते बह के मंदिर हैं, तो उन्होंने अखां विच भी हया वे, उन्होंने दिलों में भी हया वे, तो दिलों में नबी दी आल दा प्यार है। तो जिन्हें जनाब मन चौकां च बह के खादियां, जेड़ा होटलों ते मुंह मारदन अगे पिछे, तो उन्होंने ना जनाब मन अपना हया ते ना सईदां दा हया। सैयद का हया करने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। तो ईमान नबी की मोहब्बत से मिलता है, नबी की मोहब्बत अली की मोहब्बत से मिलती है, अली की मोहब्बत ज़हरा की मोहब्बत से मिलती है, और ज़हरा की मोहब्बत हसनैन की मोहब्बत से मिलती है।
जब तक इनकी मोहब्बत ना हो, बंदे के पास ईमान है, बोल भाई ईमान है, नहीं आ सकता। अल्लाह के बिला सैयद जाकिर हुसैन शाह साहब की ये मोहतरमा के दरजात बुलंद फरमाए, उलमा सदात आए, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। मिल के जरा जिक्र करो तो फिर गल खत्म करिए। मिल की आवाज आ जाए कि ज़हरा के लाडलों का ज़हरा है बड़ा सखी घराना, लजपाल के बाबा, लजपाल के नाना, ज़हरा के लाडलों का ज़हरा। कौन कौन नबी की आले बैत का जिक्र करना चाहता है? जिस चीज को नबी की आले बैत का जिक्र अच्छा लगता है वो जरा हाथ बुलंद करके पढ़ ले। ज़हरा के लाडलों का ज़हरा है बड़ा सखी घराना, लजपाल के बाबा, लजपाल के नाना, ज़हरा का ज़हरा। मिल की आवाज आई यार। ज़हरा के लाडलों का ज़हरा के लाडलों का है बड़ा सखी घराना, लजपाल के बाबा, लजपाल के नाना, ज़हरा के लाडलों का ज़हरा के लाडलों का ज़हरा के लाडलों का ज़हरा। लाडलों का बिगड़ी हुई जहाँ की तकदीर को सवारे, वाह वाह सुभान अल्लाह। दुनिया की हुकूमत भी नबी की अहले बैत के हाथ में है, आखिरत की हुकूमत भी नबी की अहले बैत के हाथ में है। बिगड़ी हुई जहाँ की तकदीर को सवारे, मांगे जो कोई रोटी ओठा की दे कतारे, मांगे जो कोई रोटी ओठा की दे के तारे। ऐसा जहान में है बस के आस्ताना, ज़हरा के लाडलों का हाथ चुक के पढ़ो, पता चले केड़ा केड़ा पढ़ रहा है। ज़हरा के लाडलों का ज़हरा के लाडलों का जन्नते से सिर के जोड़े इन लाडलों के आए। सुभान अल्लाह। ईद वाला दिन आपने उलमा से सुन रखा है, हसन हुसैन के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दोनों नाना की खिदमत में रो के कहते हैं नाना हमारे कपड़े नहीं है। इसी असना में जिब्रील आसमानों से आ गया, जन्नत के जोड़े लेके आ गया। शायर कितना जबरदस्त नक्शा कहता है, जन्नत से सिरे के जोड़े इन लाडलों के आए, शहजादियां भी इनके घर रोटियां पकाए। ऊंचा हसब नसब है और हाथ शाखाना, ज़हरा के लाडलों का ज़हरा। दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाएं मुस्तफा।